मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ प्रयागराज ने आज अपनी दूसरी वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर प्रयागराज और आसपास जिलों को आधुनिक फर्टिलिटी उपचार को मरीजों तक पहुंचाने की अपनी यात्रा को रेखांकित किया गया। इस अवसर पर बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ प्रयागराज की सेंटर हेड एवं कंसल्टेंट डॉक्टर मधुलिका सिंह ने मीडिया को संबोधित किया और केंद्र की प्रगति, भविष्य की योजनाओं और फर्टिलिटी संबंधी बढ़ती जागरूकता पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मधुलिका सिंह, हमने इस अस्पताल में 2 साल पूरे किए हैं और अब इसे आगे ले जाना चाहते हैं। हमारा विजन है कि प्रयागराज में ही सभी आधुनिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हों, ताकि मरीजों को विशेष उपचार के लिए दिल्ली या मुंबई न जाना पड़े। टाइम लैप्स मशीन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से, जिससे भ्रूण के विकास को रियल टाइम में देखा जा सकता है, हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को न केवल अधिक प्रभावी बल्कि सुविधाजनक और पारदर्शी भी बनाना चाहते हैं। आईवीएफ की क्या कुछ आप खास हो रहा है और कितने प्रतिशत आपकी जो प्रोसेस है सक्सेस हो पा रहे हैं? और देखिए, हम लोगों ने अपना आज से 2 साल पहले जब अपनी आईवीएफ यहाँ पे स्टार्ट करा, बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ को, तब से लेके अब तक हमने हज़ारों से ज़्यादा कपल्स को खुशियाँ प्रदान की हैं, इनफर्टिलिटी कपल्स को। और इस दौरान में हम लोगों ने नॉर्मल रूटीन केसेस, आईवीएफ के केसेस के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी हैंडल करे, जिसमें कई बार आईवीएफ फेल्ड केसेस अन्य अस्पतालों से हमारे यहाँ आए। उन्हें बहुत ही अच्छी सुविधाएं भी मिली, बहुत अच्छा सक्सेस रेट रहा। और इन सब चीज़ों की वजह से प्रयागराज में और आसपास के एरिया में काफ़ी विश्वास डेवलप हुआ है लोगों में। और अब वो दूर दूर से भी लोग हमारे पास आ रहे हैं, स्पेशली वो केसेस जिनका कई बार आईवीएफ फेल हो चुका है, उनके मन में काफ़ी ज़्यादा विश्वास डेवलप हुआ है। और स्पेशली गरीब पेशेंट्स जिनको इलाज में पैसों को लेकर समस्या आ रही है, वो ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं, उन मरीज़ों के लिए भी बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ में हमेशा एक ट्रांसपेरेंसी रही है और बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन, मरीज़ों को सब कुछ बहुत क्लियरली बताया जाता है। और इससे वो बहुत सेटिस्फाइड हो रहे हैं इन 2 सालों में। इसीलिए मरीज़ों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और आगे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हम अच्छा रिजल्ट देते रहेंगे। आईवीएफ कराना कितना सक्सेस और कितना नेगेटिव इसमें? देखिए, आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो बहुत, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत 100% किसी भी मरीज़ को आईवीएफ का सक्सेस रहता है, लेकिन जो सक्सेस रेट है बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ में वो 70 से 75% है अभी हमारे यहाँ, जो कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। और मुझे लगता है कि पहले जो आज से 10 साल पहले जो आईवीएफ का सक्सेस रेट था, उससे अब रिजल्ट्स बहुत बेहतर हुए हैं, बिकॉज हम बहुत सारे एडवांस टेक्निक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि माइक्रोफ्लूइडिक्स, टीसा, पीसा, इन सब के थ्रू जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं उनको भी यहाँ सक्सेस मिल रहा है। बहुत सारी आईवीएफ कंपनी आ गई है, उनसे किस तरह से बिरला आईवीएफ को कम्पीट करेगा और किस तरह से बेहतर सुविधा देगा? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है और यहाँ पे 0% EMI कॉस्ट है। और साथ में हम लोग थोड़ा रूरल एरियाज़ जहाँ तक अवेयरनेस नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पे भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं अपने कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू। और साथ में मरीज़ों को एक अलग टाइप से इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है यहाँ पर। शायद यही रीज़न है कि हमने बहुत तेज़ी से ग्रो करा है और अपनी एक अलग पहचान बनाई है इन 2 सालों में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS प्रारंभिक परीक्षा 2025 आज रविवार को राज्य के सभी 75 जिलों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा को नकलमुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। आयोग के कंट्रोल रूम से हर परीक्षार्थी की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। पूरे प्रदेश में 1435 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3,26,387 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 67 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 28,368 उम्मीदवार शामिल होंगे। परीक्षा की निगरानी के लिए AI कंट्रोल रूम बनाया। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटे पहले केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे। आयोग ने परीक्षा की निगरानी के लिए AI आधारित कंट्रोल रूम बनाया है।
आयोग की गाइडलाइन के अनुसार हर परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो सीधे कंट्रोल रूम से जुड़े हैं। इन कैमरों की मदद से अभ्यर्थियों और कक्ष निरीक्षकों की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। किसी भी लापरवाही पर कंट्रोल रूम चलाने वाली एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। साथ ही बेहतर निगरानी के लिए कंट्रोल रूम में टीवी स्क्रीन की संख्या भी पहले से 3 गुना बढ़ाई आज गई है। यूपीपीसीएस की तरफ से सबऑर्डिनेट सर्विसेज का एग्जाम है, प्रीलिम्स का। इसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस और प्रशासन द्वारा मुख्य ट्रैफिक रूट्स और एग्जाम सेंटर्स पर ड्यूटी डिप्लॉय की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रैफिक के चलते और किसी अव्यवस्था के चलते किसी भी बच्चे का, किसी भी छात्र का कोई एग्जाम ना छूट सके, और साथ ही साथ में उनको और किसी भी तरह की असुविधा ना हो। साथ ही साथ सुनिश्चित किया जा रहा है कि ड्यूटीज के माध्यम से छात्रों को जो मदद हो सके वो किया जाए। देखिए, जो एग्जाम है वो निष्पक्ष रूप से और पारदर्शिता के साथ में हो, इसी के लिए जो एग्जाम लेने वाली संस्थान है उसके द्वारा HHMD और DFMD के माध्यम से, और साथ ही साथ में बायोमेट्रिक और क्लासरूम्स के अंदर CCTV कैमरे की व्यवस्था की गई है, ताकि 24/7 जो भी एग्जाम जो सामग्री है और छात्र जो एग्जाम दे रहे हैं उनको मॉनिटर किया जा सके, और जो भी एग्जाम सेंटर तक पेपर लाना और वहां से वापस भेजना, उसकी भी व्यवस्था सिक्योरिटी के माध्यम से की गई है। ये व्यवस्था की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में DRM कार्यालय में हर साल होने वाली रामलीला पूजन के साथ शुरू हो गई। इस बार भी दर्शकों की नजरें खास तौर पर जिस एक चेहरे पर टिकी रहेंगी, वह है गुड्डू खान। मुस्लिम समाज से आने वाले गुड्डू खान पिछले 34 वर्षों से रामलीला मंचन से जुड़े हुए हैं, और इस बार भी वे राजा दशरथ, मेघनाद समेत कई अन्य किरदारों की भी भूमिका निभा रहे हैं। उनका अभिनय न केवल उनकी कला का परिचायक है, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता की गंगा जमुनी परंपरा की शानदार मिसाल भी है। गुड्डू खान का कहना है कि बचपन से ही उन्होंने किरदारों के मंचन को धर्म नहीं, बल्कि संस्कार और जिम्मेदारी की तरह निभाया है। रेलवे की यह रामलीला अपनी सादगी, अनुशासन और सौहार्द के लिए जानी जाती है। 34 साल से वे मंच पर दशरथ, मेघनाद, परशुराम, वानासुर जैसे किरदार निभा रहे हैं। अभिनय इतना जीवंत होता है कि संवादों पर खूब तालियां बजती हैं। गुड्डू खान का मानना है कि आज के समय में मंचन सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने का जरिया है। इस बार की रामलीला में गुड्डू खान के साथ रेलवे कर्मचारी अरविंद पांडेय रावण की भूमिका निभाएंगे। दोनों मंच पर प्रतिद्वंद्वी हैं, पर मंच के पीछे गहरे मित्र। श्री उत्तर मध्य रेलवे रामलीला कमेटी के महासचिव संत कुमार वर्मा ने बताया कि गुड्डू खान के पिता रेलवे में नौकरी करते थे। रामलीला देखते देखते बचपन से ही गुड्डू विभिन्न किरदार निभाने लगे। बहुत खास होता है मेरे लिए तो व्यक्तिगत तौर पे, मैं अगर कहूँ कि राम का किरदार निभाना और सचमुच में राम को अपने अंदर समाहित करना, ज्यादा पुरुषोत्तम राम है और आदर्श है सबके तो करना, फिर उसके बाद लोगों के सामने राम के पद को कैसे दर्शाना है, किस प्रकार से संदेश समाज तक, पब्लिक तक पहुंचाना है, इस चीज को अपने अंदर उतारने में कुछ तो कठिनाई का सामना करना ही पड़ता है। तो देखिए भगवान, चुनौतियां तो मेरे लिए बहुत हैं इस रामलीला में, और बचपन से ये लोग इस रामलीला करते आ रहे हैं। हम लोग बचपन में बंदर भालू का रोल किए हैं यहाँ पे, और राजाओं का भी रोल किया है। अभी मैं 13-14 साल से मेघनाद का रोल कर रहा हूँ। मेघनाद कर रहा हूँ, बाली कर रहा हूँ, परशुराम भी मैंने किया है इस स्टेज पे, बाणासुर भी किया हूँ। और सबसे बड़ा विशेष सहयोग रहता है हमारे कमेटी का, जो हम लोग को उत्साहवर्धन करते रहते हैं नीचे से ही बैठ के। उसके लिए अपने कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की भेदभावना नहीं है। अगर मैं मुसलमान हो उस रूप से ना देखा जाए, ये एक मंचन है। मंचन को मंच के हिसाब से देखा जाए कि कलाकार ना हिंदू होता है ना मुसलमान, ये तो एक मंच है। कि किरदार में कठिनाइयाँ तो है। मैं जो है 14 सालों से रावण कर रहा हूँ, और रामलीला में जब क्लास 4 में पढ़ता था, बचपन से ही मैं यहाँ करता था। मैंने यहाँ पे अनेकों रोल किया है, जैसे साधु रावण, आपका मंत्री नील, शत्रुघ्न, अक्षय कुमार, मेघनाद, फिर रावण। और मैं रेलवे में कार्यरत भी हूँ, और मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में हूँ।
और इस कमेटी का मैं कोषाध्यक्ष भी हूँ। इसको मैनेजमेंट करने में बहुत लोगों का योगदान, हमारे रेलवे कॉलोनी के बच्चे, हमारे जो रेल में जो कार्यरत हैं, हमारे से महासचिव हैं, बहुत लोग हैं। और आप लोग फिलहाल हम बात 12 से जुड़े हैं और जो भी यहाँ पे कलाकार हैं मैक्सिमम तो रेल परिवार से ही हैं, या तो उनके घर में कोई रेल में है या खुद ही करते हैं और बहुत अच्छे से अभिनय करते हैं। 2 महीने 15 अगस्त के दिन हम लोग एक मीटिंग करके उसके बाद रिहर्सल शुरू कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं और शहर भर की रामलीला अच्छे से होती। उसके कंपटीशन में अगर देखा जाए तो हमारी रेलवे की रामलीला कहीं से कमी नहीं उतरती है। यहाँ पर जो भी पात्र हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। रावण और या मेघनाथ का किरदार करने वाले ये जो दोनों कलाकार हैं, ये बाहर के लोग भी इनकी डिमांड करते हैं, लेकिन ये लोग केवल रेलवे में करते हैं और रेलवे की तरफ से हम लोगों को केवल प्रांगण का सपोर्ट मिलता है। जो कुछ भी हम लोग करते हैं अपने ही परिश्रम से, अपने प्रयास से ये सब मैनेज करते हैं और कमेटी को बहुत दिक्कत आती है पूरे 10 दिन के कार्यक्रम को कर पाने में। प्रयागराज में रात को चला विशेष अभियान, सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस की कड़ी निगरानी। प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने देर रात विशेष अभियान चलाया। सिटी जोन में रात 10 बजे के बाद पुलिस फोर्स पिंजरा वैन के साथ गश्त पर निकली। पुलिस ने शराब की दुकानों, चाय की दुकानों और सार्वजनिक स्थलों पर अड्डेबाजी करने वालों पर निगरानी रखी। अलग अलग थाना क्षेत्रों में सड़क किनारे बैठे और नशा करते लोगों को हिरासत में लिया गया। पुराने शहर में करेली थाना क्षेत्र में चाय की दुकानों के बाहर बैठे लोगों पर भी कार्रवाई की गई, क्योंकि अक्सर अड्डेबाजी करने बैठे लोगों में विवाद होता है और कई बार यह बड़ी घटनाओं में भी बदल जाती है। वहीं चेकिंग के दौरान वास्तविक कारण से दवा लेने या अस्पताल जाने वाले लोगों को छोड़ दिया गया। पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने सभी जोनों में विशेष गश्त के निर्देश दिए हैं। सिटी जोन की निगरानी डीसीपी मनीष कुमार शांडिल्य और एडिशनल डीसीपी पुष्कर वर्मा कर रहे हैं। गंगानगर जोन की जिम्मेदारी डीसीपी कुलदीप सिंह गुनावत और यमुनापार जोन की डीसीपी विवेक चंद्र यादव के पास है। सभी जोन में भी देर रात विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कई संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया। तीनों जोनों के हाईवे पर भी सघन चेकिंग की गई। प्रयागराज में पत्रकार की गाड़ी पर रोडवेज बस चढ़ाने की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप है कि संगम नगरी में नैनी सेंट्रल जेल के समीप एक रोडवेज बस के ड्राइवर ने कथित तौर पर पत्रकार के पीछे अपनी बस चढ़ाने की कोशिश की। जब पत्रकार ने इसका विरोध किया तो ड्राइवर ने अभद्रता शुरू कर दी। इस घटना की निंदा करते हुए पत्रकार समुदाय और आम जनता ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन से मांग है कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जाए और दोषियों को सजा दिलाई जाए। वहीं अब पत्रकार और ड्राइवर के बीच नोकझोंक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रोडवेज के ड्राइवरों का ये कैसे यात्रियों को सकुशल ये भी बताओ तो मैं बीच में चल रहा हूँ। जब मैं चल रहा हूँ साइड होने का मौका नहीं दोगे तो ये भी बताना कि बीच में चल रहा हूँ। साइड होने का मौका नहीं दोगे, साइड होने का मौका नहीं दोगे, चढ़ा दोगे ऊपर और ऊपर से गाड़ी चढ़ा रहे हो, ऊपर से गाड़ी चढ़ा रहे हो तुम। सड़क है, तुम सरकारी ड्राइवर हो, बगल चलने के लिए नियम है, रेगुलेशन है। ऐसा चलोगे तुम, ऐसा चलोगे। क्या देखिए ये क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम पत्रकार आर.के. निषाद। तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताओ। क्या बताऊँ? नाम बताओ अपना। मेरी क्या गलती है? नाम बताओ। चलो ये गाड़ी देखो, ये गाड़ी नंबर है, हटो रमेश। ये देखो गाड़ी नंबर है UP 78 JT 7361। ये है गाड़ी, देख पा रहे हैं? देखिए मैं आगे खड़ा हूँ, देखिए जबरदस्ती चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। देखिए देखिए इधर जबरदस्ती इसकी जिठाई देखिए, जबरदस्ती गाड़ी चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये है गाड़ी और ये है ड्राइवर। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।